हेलो एवरीवन, दिस इज आनंद रावत। जीएस बाई आनंद रावत में आप सभी का स्वागत करते हैं। मित्रों, ये हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज का पार्ट 7 है और इसमें हम उत्तराखंड की जो ज्योग्राफी है, एमसी क्वेश्चन, पर्टिकुलरली टॉपिक जो है भौतिक संरचना, जलवायु एवं प्राकृतिक आपदा से संबंधित टॉपिक है यहाँ पर, यानी उत्तराखंड फिजिकल स्ट्रक्चर, क्लाइमेट एंड नेचुरल डिजास्टर। इससे टॉपिक यहाँ पर क्वेश्चंस यहाँ बनेंगे और ये उत्तराखंड के आगामी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और इसमें मैं एमसीक्यूज के माध्यम से आपको सारे जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, शुरू करते हैं और बने रहिए इस पे। कोशिश कीजिए, अगर आपको मेरा जो काम है अगर पसंद आता है तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किया जा सकता है आपके द्वारा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चौरस धुर एवं कोलिरी धुर क्षेत्र उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में है? तो किस जनपद में है आपका? उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून और हरिद्वार। तो ध्यान रखना है, ये जो है वो आपका पौड़ी गढ़वाल है। धुर का अगर बात करते हैं तो धुर जो है वो धुरा, या हम ये कह सकते हैं धुरा, या कह सकते हैं पर्वत का जो ऊपरी भाग है, इसको इसके रूप में जाना जाता है। यानी पर्वतीय ऊपरी धार, इसको धुर, धुरा या फिर धार के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसको इंग्लिश में रिज कहा जाता है, रिज, रिज कहा जाता है। ठीक है ना। और ये ध्यान रखना, ये बाकी और जगह इसको खर्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खर्क या फिर डांडा भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखना। और ये जो क्वेश्चन है वो यूकेपीएससी 2024 में पूछा गया था कि पर्वत के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है। तो पर्वत के ऊपरी भाग को जो है वो आपका खर्क कहा जाता है। इस खर्क में ग्रीष्म काल में जो स्थानीय जो निवासी हैं वो यहाँ पर जाके क्या है, अपने गाय, जो गाय पशु है, मवेशी है, उनके साथ जाते हैं और यहाँ पर चराई के लिए उपयुक्त यहाँ अल्पाइन घास यहाँ पर पाई जाती है। तो ध्यान रखना, धुर या धुरा ये पौड़ी गढ़वाल में है, ध्यान रखना। चौरस धुर या कोलेरी धुर ये पौड़ी गढ़वाल में। उत्तराखंड की अगर बात करें तो सामान्यतः यहाँ पर जो घर जो है वो घर इस तरफ बनाए जाते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, इस तरफ घर बनाए जाते हैं। और इस तरफ घर बनाए जाने का सबसे प्रमुख कारण ये है कि सब यहाँ पर शीतकाल में अत्यधिक ठंड होती है और ग्रीष्म काल में ये क्षेत्र क्या है, रहने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। ये जो क्षेत्र है वो उपयुक्त है रहने के लिए। और यहाँ पर नदी जाती है, तो आपदा प्रबंधन की दृष्टि से भी ये वाला जो क्षेत्र है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड राज्य ने आपदा प्रबंधन हेतु राज्य डिजास्टर रिलीफ फोर्स कब स्थापित किया था? तो डिजास्टर रिलीफ फोर्स जो है वो आपका 2013 की जो आपदा है उस आपदा के बाद 2014 में इसकी स्थापना की थी। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं, नेशनल डिजास्टर या उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बात करते हैं, तो वो उसकी स्थापना 2007 में की गई थी। ये चीज ध्यान रखें। तो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना 2007 में की गई थी और फोर्स की स्थापना जो है 2013 की आपदा के बाद 2014 में की थी। ध्यान रखना, 14 में है, मार्च 2014 में। तो सही उत्तर जो होगा वो, सही उत्तर कोई नहीं होगा और सही उत्तर जो होगा वो 2014 होगा। ठीक है, और अगर अथॉरिटी की बात करते हैं तो 2007 में। अगला क्वेश्चन 183 क्वेश्चन क्वेश्चन है कि, क्वेश्चन आपके सामने है, पौड़ी गढ़वाल में भूस्खलन, जोशीमठ का भूस्खलन, हेलंग भूस्खलन और कर्णप्रयाग भूस्खलन। तो इन भूस्खलनों को आपने क्या करना है, सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले अगर पौड़ी गढ़वाल का भूकंप जो है वो 1816 में पौड़ी गढ़वाल का भूस्खलन आया, तो ए का वन ऑब्वियसली है। जोशीमठ भूस्खलन जो है वो आपका 1842 में आया, तो 1842, बी का 2, या तो इसका मतलब या सी डी नहीं होगा। हेलंग जो है भूस्खलन है 1906 में आया था। हेलंग जो आपका कहाँ है, जोशीमठ के पास ही हेलंग हेलंग है, थोड़ा सा पीछे पड़ता है, जोशीमठ से पीछे हेलंग पड़ता है। ये आपका 1906 में, और कर्णप्रयाग भूकंप 1965 में। तो ये जो है 1 2 3 4 जो है वो मैच है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। ये आपके जो क्वेश्चन है वो हो चुके हैं। इसके अलावा अगर मेरे द्वारा किया गया काम आपको पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जितना हो सके यूकेपीएससी के लिए या फिर यूके ट्रिपल एससी के लिए आप एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि फिलहाल यूकेपीएससी की जो वैकेंसीज है वो 63 है और संभवतः इसके नोटिफिकेशन आ जाएंगे बहुत जल्दी। और नोटिफिकेशन आ जाएंगे, नोटिफिकेशन आने के बाद 4 अक्टूबर जो है इसकी एग्जाम जो डेट है, ये अभी टेंटेटिव डेट हो सकती है आयोग के द्वारा। आयोग ने कहा कि प्रथम पखवाड़े में, यानी अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में इसका आयोजन किया जाएगा। और संभवतः डेट जो है या तो 4 होगी या फिर 11 होगी, जो भी हो, लेकिन एटलीस्ट एग्जाम होने को है। अब आपसे, आपका काम क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करें ताकि अपनी मेंस की सीट जो है वो कंफर्म करवा लें। अगर मेरे द्वारा किया गया कार्य आपको अच्छा लगता है
तो फिर थैंक यू वेरी मच। इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं फिर एक और वीडियो में। धन्यवाद। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इसमें से सर्वोच्च शिखर बताना है। तो ध्यान रखना, सर्वोच्च शिखर फिलहाल यहाँ पर कौन सा है आपका? पंचाचूली। पंचाचूली जो है वो पिथौरागढ़ में है और 5 पर्वतों से क्या है, 5 पर्वतों का समूह इसको पंचाचूली कहता है। इसकी जो हाइट है लगभग अगर बात करते हैं तो 6904 मीटर है और उत्तराखंड का ये 5वां सबसे बड़ा पर्वत है पंचाचूली। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि उत्तराखंड की अगर सबसे ऊंची चोटी अगर कोई है तो ये कौन सी है? नंदा देवी है। नंदा देवी पश्चिमी 7816 मीटर नंदा देवी पश्चिमी की है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के बाद 158। किंगरी बिंगरी, किंगरी बिंगरी है नीतिमाणा क्या है? तो किंगरी बिंगरी नीतिमाणा जो है ये दर्रा है और ये प्रमुख दर्रा जो है उत्तराखंड में। और किंगरी बिंगरी नीतिमाणा दर्रा आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में है और चमोली को ये किससे हम ये कह सकते हैं अलग करते हैं या फिर जोड़ते हैं, ये तिब्बत को। किससे? तिब्बत को जोड़ा जाता है। किसको? चमोली, उत्तराखंड के चमोली से तिब्बत को। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित चोटी है? तो सबसे ऊंची हिमाच्छादित चोटी इनमें से अगर कोई है तो इनमें से कौन सी? कामेट है। कौन सी? कामेट है। कामेट ध्यान रखना, कामेट उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और ये जो कामेट है आपकी हम ये कह सकते हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। और एक चीज आप ध्यान रखना, बहुत सारी बुकों में नहीं दिया है लेकिन ये एक फैक्ट है। फैक्ट यह है कि कामेट जो है हिमालय की ना होकर ट्रांस हिमालय की सर्वोच्च ऊंची चोटी है और ट्रांस हिमालय की सर्वोच्च ऊंची चोटी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में ट्रांस हिमालय का आपका जस्कर श्रेणी है। जस्कर, जस्कर श्रेणी या फिर जास्कर। ठीक है, जास्कर श्रेणी ये जो आपका कहाँ? चमोली में है और यहीं पर से आपके हम ये कह सकते हैं अलकनंदा नदी का उद्गम क्षेत्र इसी को बोला जाता है। तो कामेट जो है उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ट्रांस हिमालय में भी जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, ध्यान रखना, उत्तराखंड में। फिर क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। तो फूलों की घाटी कहाँ है? फूलों की घाटी आपकी कहाँ है? आपका बृहद हिमालय में फूलों की घाटी है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में एक सबसे छोटा नेशनल पार्क है और इस सबसे छोटा नेशनल पार्क की बात करते हैं तो लगभग लगभग 3200 से 3600, यानी 3200 से लेकर लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर ये आपकी फूलों की घाटी स्थित है। और बेसिकली यहाँ पर यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को ने 2005 में इसको विश्व धरोहर की सूची में इंक्लूड किया था यूनेस्को में। और ये जो क्षेत्र है यहाँ पर लगभग 5500 प्लस यहाँ पर क्या है, अलग अलग प्रकार के फूल यहाँ पर पाए जाते हैं। फूलों घाटी चमोली में है और आजकल इसमें जाना सबसे अच्छा है क्योंकि यहाँ पर फूल खिले होंगे और सर्दियों में ये पूरा क्षेत्र जो है वो बर्फ से ढका रहता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 61। राज्य में दून कहलाता है। तो दून जो है वो संरचनात्मक नदी घाटियों का, हम ये कह सकते हैं संरचनात्मक नदी घाटियों के द्वारा निर्मित एक स्थल है। जैसे देहरादून की बात करते हैं तो देहरादून जो है आपकी आसन नदी हुई, आपकी सौंग नदी हुई, ठीक है, आपकी बिंदाल नदी हुई, रिस्पना नदी, इन नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित जो है संरचनात्मक घाटी है। ये आपकी लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में है। देखिए दून ध्यान रखना कि मात्र लेसर हिमालय यानी लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में ना होके ये आपका महान हिमालय और मध्य हिमालय में या फिर आपका ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के ट्रांस हिमालय महान हिमालय के बीच में भी हो सकता है। बेसिकली दून जो है वो दो पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थल जो घाटी है उसी को हम दून कहते हैं। अगर ये संकरा होगा तो इसको दर्रा कहेंगे। अगर संकरा होगा तो उसको क्या कहेंगे? दर्रा कहेंगे। और अगर चौड़ा होगा तो उसको क्या कहा जाएगा? दून कहा जाएगा। दून बेसिकली कटोरी है, कटोरी की नुमा आकृति को हम क्या कहते हैं? दून कहते हैं कि बीच में घाटी और चारों तरफ क्या है? पर्वत। किंगरी बिंगरी नीति शाल अर्थ और धर्म ये क्या है? ये बेसिकली उत्तराखंड की दर्रे हैं और पहले ये क्वेश्चन आ चुका है लेकिन फिर भी यहाँ पर धर्म यानी धर्मा, धर्मा जो दर्रा है पिथौरागढ़ में है आपका और ये बेसिकली आपके दर्रे हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 56 की 63 की तरफ जाते हैं। तो 63 की माना दर्रा स्थित है। तो माना दर्रा जो है वो उत्तराखंड में है और उत्तराखंड का सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित ये दर्रा है। इसकी जो हाइट है वो 6904 मीटर के आसपास है और ये माणा जो है बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित है। माणा जो है उत्तराखंड का आखिरी, अब आखिरी नहीं, भारत का आखिरी नहीं, भारत का प्रथम गांव माणा है और यहीं पर से मुख्यमंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया था। बेसिकली इसका उद्देश्य ये था कि जो बॉर्डर क्षेत्र है उनके विकास करना। अब बॉर्डर क्षेत्र का विकास होगा तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और यानी गांव जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर इनका विकास होगा तो जो क्षेत्र भी वो भी क्या है? संरक्षित रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर
164। तो क्वेश्चन नंबर 164, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका अल्मोड़ा है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, ध्यान रखना। सॉरी, अल्मोड़ा नहीं, उत्तरकाशी, माफ कीजिएगा, उत्तरकाशी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। और अगर उत्तरकाशी की बात करते हैं तो ये लगभग कितना चौड़ा है? तो ये चौड़ा है आपका लगभग, अगर बात करते हैं तो ये आपका 8016 मीटर स्क्वायर, 8016 मीटर स्क्वायर, यानी 8016 किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर के आसपास क्या है ये आपका एरिया में बड़ा है। इसके अलावा इस क्षेत्र में अगर उत्तरकाशी बात करें तो आप गंगोत्री, यमुनोत्री, नीलम घाटी, गोविंद वन्य जीव विहार जैसे स्थल यहाँ पर इस क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 165 है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक आपदा का उत्तराखंड में सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव हो सकता है? तो किस आपदा का सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव हो सकता है? तो ध्यान रखिएगा, भूकंप, यानी भूकंप से सर्वाधिक सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव भूकंप का हो सकता है। क्योंकि उत्तराखंड जो जोन 6 में है, हाल ही में एनडीएमए के द्वारा अपडेटेड कि जोन 6 में उत्तराखंड, और यहाँ पर जो उत्तराखंड, यहाँ पर बहुत सारे भ्रंश है, 4 भ्रंश तो आप जानते हो, ITSZ, MCT, MBT, HFT, ये तो भ्रंश है। इसके अलावा अन्य और भी भ्रंश है जहाँ पर से क्या है भूकंप की संभावना तीव्र रहती है। ठीक है, बड़े भूकंप से भूस्खलन, सड़कों का अवरोध, ठीक है, भवन का ध्वस्त होना, नदी मार्गों का अवरुद्ध होना, द्वितीय आपदाएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए अगर हम बात करते हैं कि भूकंप को उत्तराखंड के लिए सबसे अधिक विनाशकारी प्रकृति का आपदा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो 66 क्वेश्चन कहता है आपका, निम्नलिखित में किस स्थान को कुमाऊं का चेरापूंजी कहा जाता है? चेरापूंजी जो है वो, चेरापूंजी में एक क्षेत्र है मासिन राम, और यहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा औसत वर्षा होती है। इसी प्रकार उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कौन सा जो जिला है या कौन सा क्षेत्र है उसको उत्तराखंड का चेरापूंजी कहा जाता है? तो ध्यान रखना, चंपावत का जो सूखी डांग क्षेत्र है, ये उत्तराखंड का, हम ये कह सकते हैं कुमाऊं का, ध्यान रखना, कुमाऊं का चेरापूंजी कहा जाता है, सूखी डांग क्षेत्र। ठीक है, ये आपका चंपावत में है और यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, मतलब सबसे ज्यादा औसत वर्षा होती है। सबसे ज्यादा वर्षा तो अगर बात करते हैं नरेंद्रनगर क्षेत्र में होती है। और अगर गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल का गोपेश्वर का मंडल घाटी जो है ये आपका चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 167 है, लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? तो लघु हिमालय आपका ग्रेटर हिमालय एंड शिवालिक, ग्रेटर हिमालय एंड शिवालिक हिमालय के बीच में आपका लघु हिमालय है। लघु हिमालय की सर्वोच्च चोटी उत्तराखंड में अगर कोई है तो नागटिब्बा है। नागटिब्बा जो है मसूरी रेंज, यानी मसूरी रेंज के नाम से जाना जाता है। और सबसे चौड़ा, चारों अगर हिमालय की बात करें तो सबसे चौड़ा जो है मध्य हिमालय है। मध्य हिमालय को उत्तराखंड में संस्कृति का केंद्र कहा जाता है, और पहाड़ की, यानी उत्तराखंड की जो एक्चुअल संस्कृति है उसको लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। जितने पर्यटक स्थल है वो आपका इसी लघु हिमालय में स्थित है, जैसे आपका मसूरी, नैनीताल, ठीक है, रानीखेत, अल्मोड़ा, ये जितने पर्यटक स्थल है वो इसी क्षेत्र में। इसकी औसत हाइट है लगभग 4000 मीटर, या हम कह सकते हैं 1500 से लेकर लगभग 4500 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। और ये जो क्षेत्र है बहुत, मतलब हम कह सकते हैं कि समृद्ध क्षेत्र है, सांस्कृतिक, संस्कृति, धर्म, पर्यावरण सब दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बात करते हैं। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो है वो आपका देहरादून में है। इसकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1967 में हुई थी, और सबसे पहले इसकी माफ कीजिएगा, इसकी स्थापना 1767 में हुई थी, 1767 में हुई थी। और 1767 में इसकी स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। और भारत के सबसे पुराने, ठीक है, सबसे पुराने सर्वेक्षण संस्थाओं में से, सबसे पुराने संस्थाओं में से एक है, और ये बेसिकली सबसे पुराने वैज्ञानिक संस्थाओं में से एक है। ये चीज ध्यान रखना। मुख्य कार्य क्या है? मानचित्र तैयार करना, यानी भारत राज्यों के बीच में या कहीं भी अगर सीमा अगर तैयार किया जाता है तो किसके द्वारा? मानचित्र, इसी के द्वारा, कौन सा? भारतीय सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा सीमांकन करना, भू स्थानिक सर्वेक्षण करना, जियोडेटिक कार्यों के लिए उत्तरदायी है ये वाला। ठीक है, इसके अलावा GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की अगर बात करते हैं तो इसी के द्वारा ही इसमें प्रमुख भूमिका निभाई जाती है। तो यहीं पर सर्वे चौक में है, और जहां मैं अभी बैठा हूं तो उससे मात्र 1 किलोमीटर दूर या 500 मीटर दूर जो है वो सर्वेक्षण विभाग है, और मेरे घर के बगल में ही है, कुल मिला के हम ये कह सकते हैं। ठीक है, बर्फी नाग स्थित है। तो बर्फी नाग जो है आपका कहाँ है? चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और आपका उत्तरकाशी। तो करेक्ट उत्तर जो होगा वो चमोली है, और ये बर्फीनाग जो है वो चमोली में स्थित है। बर्फीनाग उत्तराखंड के चमोली जिले में है, एक प्रसिद्ध प्राकृतिक और धार्मिक स्थल है।
यह अगर बात करते हैं बर्फी नाग की, तो यह हिमालय क्षेत्र में स्थित होने के कारण वर्ष के अधिकांश समय जो है बर्फ से आच्छादित रहता है, मतलब ढका रहता है। और इसका नाम बर्फी नाग यानी बर्फ से ढका होने के कारण बर्फी नाग पड़ा है। स्थानीय लोग जो है इसके स्थानीय दृष्टि से अगर देखें तो इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। और बाकी चमोली की बात करते हैं तो चमोली में आपका, चमोली की बात करते हैं तो चमोली में जो है आपका हेमकुंड साइड, फूलों की घाटी, बद्रीनाथ, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आगे इन्हीं इसी के आसपास वाला जो क्षेत्र है ये। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 170। तो 170 की क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य जो आपदा प्रबंधन का गठन करने वाला प्रथम राज्य है। तो क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन का गठन करने वाला पहला राज्य अगर कोई है तो कौन सा है, वो आपका हमारा हम सबका उत्तराखंड है। ठीक है, आपदा प्रबंधन संस्थान के व्यवस्था यानी करने वाला उत्तराखंड क्या है, पहला राज्य है। हो गई ऑब्वियसली 2005 में ही गठित कर दिया गया था। उत्तराखंड राज्य के किस क्षेत्र में कुमाऊं ने एवं गढ़वाली लोगों के अलावा पंजाबी, तराई, पंजाबी, बंगाली, सिंधी, हरियाणी लोग बसे हुए हैं। तो कौन सा तराई क्षेत्र में ये इस प्रकार के लोग जो है यहाँ पर बसे हुए हैं। बंगाली लोग की बात करें तो बंगाली लोग सबसे पहले यहाँ पर जो बसे थे वो 1971 के जो भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था बांग्लादेश को लेके, तो बहुत सारे बांग्लादेशी को इस क्षेत्र में क्या है बसाया गया था। दूसरी तरफ अगर पंजाबी की बात करें तो पंजाबी 1947 में जो पार्टीशन हुआ था, तो ये जो सिंधी और पंजाबी जो है इन क्षेत्रों में आकर निवास किया। हरियाणी चूंकि आसपास जो पूरा क्षेत्र है हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वगैरह से लग गया है, तो यहाँ पर हरियाणा के लोग भी बसे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 172 की बात करते हैं। तो उत्तराखंड राज्य की दारमा एवं व्यास घाटियों को जोड़ने वाले दर्रे का नाम बताएं। तो दारमा और व्यास घाटी को जोड़ने वाले दर्रे का नाम है, तो कौन सा दर्रा है, सिल्ला दर्रा। ये दारमा और व्यास घाटी को जोड़ता है और ध्यान रखिएगा सिल्ला दर्रा पिथौरागढ़ में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 173। निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्र था। तो कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्र था, तो ध्यान रखना उत्तरकाशी का भूकंप जो है वो सर्वाधिक तीव्र था और रिक्टर पैमाने पर इसका 6.8 जो है 6.8 हम ये कह सकते हैं रिक्टर मापन था 6.8। ठीक है, रिक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता है वो 6.8 दर्ज की गई थी और लगभग ऐसा माना जाता है कि 1000 से अधिक लोगों की इसमें मृत्यु हुई थी। और उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली जो जिले हैं इससे सर्वाधिक जो है प्रभावित हुए थे। तो सबसे प्रमुख जो है वो उत्तरकाशी है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो फूलों घाटी स्थित है। तो फूलों घाटी पहले कहा था ये उत्तराखंड में है। 2005 में यूनेस्को के द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। उत्तराखंड का सबसे छोटा, अगर हम ये कह सकते हैं कि स्थल नेशनल पार्क अगर कोई है तो फूलों घाटी। अगला है उत्तराखंड, फ्रैंक स्मिथ के द्वारा इसकी खोज की गई थी, है ना। उत्तराखंड राज्य का हरिद्वार जिला उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिलों के साथ सीमा साझा करता है। तो हरिद्वार जिला अगर बात करते हैं तो हरिद्वार जिला ये है, ये हरिद्वार जिला है। यह हरिद्वार जिला सबसे पहले सहारनपुर से, फिर सहारनपुर के बाद आपका मुजफ्फरनगर, ठीक है, बिजनौर, इन 3 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर यानी ए सी और डी। तो ध्यान रखना यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन में गड़बड़ा ये है कि यहाँ पर बस मुरादाबाद नहीं होगा, तो ऑप्शन जो है आपका मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बिजनौर ये तीनों होंगे। तो यहाँ पर बी को काट दो, ए, डी और सी कर दो। ये तो बी जो मतलब कुल मिला के इसको ध्यान रखना, ए, सी और डी इसका जो है सही उत्तर है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और मैं आपको बता दूं और जिलों के साथ, जैसे अगर बात करते हैं ये आपका हरिद्वार है तो यहाँ पर देहरादून है, ये हरिद्वार है, ये पौरी है, ठीक है, ये नैनीताल है और ये उधम सिंह नगर है। तो कितने जिले हैं आपका, 1 2 3 4 5 जिले जो है अपनी सीमा किसके साथ साझा करते हैं, यूपी के साथ। तो यूपी में सबसे पहले सहारनपुर है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, ठीक है, बिजनौर के बाद ये बिजनौर पूरा पौड़ी और नैनीताल के साथ और उधम सिंह नगर के साथ बिजनौर साझा करता है। बिजनौर के बाद मुरादाबाद फिर रामपुर बरेली और बरेली के बाद फिर आपका पीलीभीत। ये जो जिले हैं वो उत्तराखंड के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। कौन कौन से जिले यूपी के, 1 सहारनपुर, 2 3 4 5 6 7, तो 7 जिले यूपी के उत्तराखंड के साथ बॉर्डर साझा करते हैं और 5 जिले उत्तराखंड के जो यूपी के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। ठीक है, कमेंट में लिख के बताइए जरा, कमेंट में लिख के बताइए। तो कमेंट में क्या लिखोगे, कमेंट में लिख के बताइए कि कितने जिले उत्तराखंड के हिमाचल प्रदेश के साथ और कितने जिले उत्तराखंड के नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला 176
अगला 176। उत्तरांचल राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। तो उत्तरांचल राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत यहाँ पर है, नंदा देवी है। और नंदा देवी 7816 मीटर जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है नंदा देवी। नंदा देवी दो है, नंदा देवी पूर्वी और पश्चिमी। और नंदा देवी जो है वो पर्वत दूर के रूप में स्थापित है। नंदा देवी है और इसके 3 किलोमीटर का रेंज बना हुआ है, जो जिसे नंदा देवी, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे पर्वत है, जैसे आपका त्रिशूल हो गया, कामेट हो गया है, नंदा गुगटी हो गया। ये जो पर्वत है, पर्वत ध्रुव के रूप में ये स्थापित है। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 77 है कि ओली में शीतकाल ओली ठीक है, ओली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जु मार्ग ओली परियोजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो ध्यान रखना, इसका शुभारंभ जो है 1983 में हुआ था। और इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो इंदिरा गांधी जी थे। ठीक है, ओली। और ये एशिया का सबसे लंबा जो रज्जु मार्ग है, ये कह सकते हैं, जो हम ट्रॉली ट्रॉली या रोपवे मार्ग है, ध्यान रखना। ठीक है, रोपवे है ये, रज्जू रज्जू मार्ग। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी तो बछेंद्री पाल है। और बछेंद्री पाल का ये उत्तराखंड से संबंधित है। ये एवरेस्ट पर चढ़ी थी 3 मई, ठीक है, 1984 में चढ़ी थी। ध्यान रखना, 3 मई 1984 में चढ़ी थी। और उत्तरकाशी की रहने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट है, उत्तरकाशी के नकोरी गांव की ये रहने वाली है। ठीक है, और ये पहली भारतीय महिला है जो इस एवरेस्ट शिखर पर चढ़ी है। इन्हें बाद में पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार सहित राष्ट्रीय सम्मान मिला है। और ये उत्तराखंड के लिए अगर बात करते हैं तो अत्यंत गौरव का विषय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 179। उत्तराखंड राज्य के किस भाग में घास वाली बुग्याल पाए जाते हैं? तो घास वाली बुग्याल जो है वो कहीं पाए नहीं जाते, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, न भाबर, न तराई, न मतलब, हाँ सॉरी, ये क्वेश्चन जो है उत्तराखंड राज्य के किस क्षेत्र में घास वाली बुग्याल पाए जाते हैं, यानी बुग्याल पाए कहाँ पाए जाते हैं? न तराई में, न भाबर, न शिवालिक। ये कहाँ है आपका? वृद्ध हिमालय क्षेत्र में बुग्याल पाए जाते हैं। ठीक है, जिसको उत्तराखंड में पयार और बुग्याल कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में थच कहा जाता है, और जम्मू कश्मीर में मर्ग, ठीक है, मर्ग कहा जाता है। ये चीज ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 180। उत्तराखंड राज्य के किस पर्वतीय स्थल हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो पहाड़ों की रानी जो है आपका, यहाँ पर कोई नहीं है। मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है और चक्राता को पहाड़ों का राजा कहा जाता है। ठीक है, 181 की बात करते हैं। तो उत्तराखंड राज्य का आपदा प्रबंधन मॉडल निम्नलिखित में किस देश के मॉडल से प्रभावित है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के आपदा प्रबंधन से उत्तराखंड का ऑस्ट्रेलिया के आपदा प्रबंधन मॉडल से उत्तराखंड के डिजास्टर मैनेजमेंट का मॉडल क्या है? अभी आधा